कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, कथा के अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद का वर्णन आता है और शास्त्रों के अनुसार जो चीज़ है वो हम आप लोगों को बताते हैं। हालांकि विज्ञान का समय है, फिर भी आप लोग, और देखिए श्रावण मास के अंदर भगवान शिव पुराण की कथा का क्या फल मिलता है मुझे नहीं पता, बाद में आपको क्या मांगा है, क्या भगवान आपको देंगे, लेकिन एक फल हमारे भिवानी से चल करके आए हैं, डॉक्टर चुग हॉस्पिटल से छोटे भाई, और एक फल तो आपको आज ही जिसकी घोषणा हो गई, और वो फल क्या है? श्रावण मास की कथा का क्या फल है कि गरीब आदमी का किस प्रकार कथाओं के द्वारा भला होता है। चुग भिवानी का एक नंबर का हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट। भिवानी के द्वारा 29 तारीख को, आज क्या तारीख होगी? 27 परसों। देखिए, कथा के बीच में थाईलैंड की नंबर क्या फायदा होगा सुना। 29 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और संख्या ज्यादा होगी तो भाई 2 भी बच जाएंगे, 2 बजे कथा शुरू करनी है। एक यहाँ पर मेडिकल कैंप लगेगा। इस कैंप में शुगर, जितनी भी बीमारियां हैं वे टेस्ट होगी, और उस समय देखो इस कथा का प्रभाव, जो दवाई दी जाएगी उसका भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फ्री कैंप गरीबों के लिए, पूरे गांव के लिए, सबको सूचना देनी है आपने कि 29 तारीख को 10 बजे से 1 बजे के बीच में कोई आदमी टेस्ट करवाना चाहता है या दवाई नहीं है तो उसको दवाई मिलेगी। और उसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं? पेट से संबंधित किसी का रोग हो, हार्ट से संबंधित किसी का रोग हो, स्त्री रोग से संबंधित कोई रोग हो, इसके सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। जो आप दिखाने जाते हो 300-500 रुपये तो दिखाने की फीस लगती है, 1000-500 टेस्ट में लगते हैं और 500-400 की दवाई मांग देते हैं। तो इस कैंप में आने वाले को ये मान के चलना 1000 से 2000 रुपये तक का प्रत्येक को फायदा होगा। पेट रोग, हार्ट रोग, स्त्री रोग, और जिनके बच्चे नहीं होते, अगर कोई ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे या लेट हो रहे हैं, उनके लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम आएगी। चुग हॉस्पिटल भिवानी से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप पर भगवान ने कृपा की है, और भगवान का इस कथा का फल जो है 29 तारीख को मेडिकल कैंप के रूप में आपने खुद तो आना ही आना है। केरला से भगवान ने देखो कितना बढ़िया मौका करने दे दिया। और बाकी गांव में भी जो लोग हैं, एक भी गांव का घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर परसों की सेवा का पता न मिले। आना की इच्छा, लेकिन ये सेवा इस कथा का फल के रूप में आपको मिल रही है। आपको बहुत बहुत बधाई कि वो आए हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप आए। इसका श्रेय जाता है मेरे भाई सुरेंद्र कुमार जी को। कहते हैं भगवान खुद तो चल के आएगा कि वो किसी न किसी को अपना पुत्र बना के भेजता है। तो अपने गांव में किशनगढ़ के अंदर भाई सुरेंद्र कुमार जी ये सबको लाभ मिलने वाला है। और मेरे प्रयास पर बैठे जोगिंदर शशि जी जो मेरी कथा का स्मरण आपको करवा रहे हैं, मैं
सोचता हूँ कि बहुत भाग्यशाली है आप लोग। हाँ, कल बोले आइए, तो मुझे आज आपको एक तो बीमारी का इलाज परसों डॉक्टरों से हो जाएगा, और जो शास्त्र के द्वारा ग्रहों की यदि कोई बीमारी है तो हम आज आपको बताता हूँ। अगर आप लोग ऐसा उपाय करोगे तो घर में से बीमारी दूर भाग जाएगी। मैं शास्त्र की बात करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। घर से बीमारी को दूर करने के लिए हमें महीने में एक बार मीठी रोटियां बना करके कुत्तों को डालें। रोटी कितनी हो, जितने घर में आदमियों की संख्या, 4 हैं तो 4 रोटी, 6 हैं तो 6। इस प्रकार अगर आप मीठी रोटी कुत्तों को डालेंगे तो बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। गुरु स्मृति 1 साल के अंदर एक बार अच्छी तरह पका हुआ पेठा, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान जरूर देना चाहिए। साल में पेठे का एक बार दान करने से साल भर के अंदर आपके घर के अंदर बीमारी नहीं आएगी। जब कभी अपने जो शमशान घाट होते हैं, मृत्यु के बाद जिसकी हम संस्कार करते हैं, कभी उसके आसपास से गुजरे तो 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का जब उसके पास से गुजरे तो अपने पीछे से फेंक दे और उसकी तरफ देखें और सीधे अपने घर आ जाए, तो हमारे जो पितरों की कृपा है वो हमारे घर पर निश्चित मिलेगी। मरीज के सिरहाने पर एक सिक्का रख करके सुबह किसी सफाई कर्मचारी को देने से बीमारी की जो दवाई नहीं लग रही है, दवाई लग जाती है। नियमित रूप से गाय को रोटी देने से, कुत्तों को रोटी खिलाने से और पितरों के नाम की कौओं को रोटी खिलाने से हम बहुत सी आदि व्याधि, ओपरी पराई बीमारियों से बच सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसा बीमार है, दवाई नहीं लग रही हो, तो किसी भी रविवार के दिन से आपने शुरू करना है। 3 दिन तक गेहूं के आटे की पेड़ा बनाना है। 1 लोटा पानी व्यक्ति के सिर के ऊपर से उतार कर उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें। कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। और पेड़ा जो है वो गाय को खिला दे। अवश्य ही 3 ही दिनों के अंदर उस बीमार व्यक्ति के अंदर आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर है तो 1.25 पाव आटा लें, उसमें साबुत काले तिल मिला करके उसकी रोटी बनाएं, उसको अच्छी तरह सेकें और जिसमें वे कच्ची न रहे, और फिर उस पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर पेड़ा बना करके एक तरफ लगा दें और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें और व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमा करके किसी भैंसे को, जो भैंस का भैंसा होता है, लगभग गाँव में मिल जाता है, ऐसे भैंसे को अगर वो पेड़ा खिला देंगे तो शनिवार या मंगलवार को ही यह कार्य करें। तो इससे ऐसा कोई गंभीर रोग है तो वो पीड़ा से उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पीपल के वृक्ष के 12 बजे से पहले जल में थोड़ा दूध मिला करके सींचें और शाम को तेल का दीपक जलाएं। ऐसा किसी भी बार से शुरू करके 7 दिन तक उस बीमार व्यक्ति के नाम से आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यदि किसी का बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है और आपको लग रहा है दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर बीमारी खोज नहीं पा रहे, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
ये गोमती चक्र का उपाय करना चाहिए। गोमती चक्र लेकर के पूजा स्थान में रख करके माता दुर्गा की फोटो के सामने रख दे, माता भगवती को ध्यान करके कुमकुम और गोमती चक्र पर लगा करके दीपक को जला दे और माता के चरणों में वो प्रार्थना कर दे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। इस मंत्र का आप कम से कम 1 माला जाप करें और 11 माला जाप कर देंगे तो अगले दिन से ही आपको उसके अंदर आराम महसूस होगा। आजकल किसी घर में देखा, एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी सबको होती है, गुस्सा होगा उसका समझ लीजिए ब्लड प्रेशर हाई है, सुस्त रहने समझ लीजिए ब्लड प्रेशर लो है। तो रविवार के दिन 325 ग्राम 350 ग्राम दूध जिस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है या डिप्रेशन में है या ब्लड प्रेशर का शिकार है, रविवार को 325 ग्राम दूध उसके सिराने रख दें और सोमवार को सुबह उठकर दूध को पीपल की पेड़ पर चढ़ा दें। किसी जो 20 साल का मरीज हो ब्लड प्रेशर का डिप्रेशन का 5 रविवार को यह क्रिया कर दो, निश्चित तौर पर उसको बीपी की और डिप्रेशन की दवाई से पीड़ित हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भगवान की मेरे पर कृपा है, मैं कोई ज्योतिष का कार्य पैसे लेकर के नहीं करता, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से एक संत जैसे गृहस्थी से एक 150 साल पुरानी पुस्तक भगवान की कृपा से मुझे मिली, जिसको कहते हैं भृगु संहिता, जिसके अंदर 20 किलो वजन होता और वह सारी पुस्तक हाथ से लिखी हुई है और वह बिल्कुल गली सड़ी अवस्था में थी। उसका भगवान ने कृपा कर दी, उसकी स्क्रीन करके और उसकी मैंने फोटो स्टेट कर दी, तो उसके अंदर 50,000 जन्म कुंडली देखी जा सकती है और 5500 जन्म कुंडलियाँ उसके अंदर। देखो भाई थमाई सो हमारा बहन ज़्यादा हो सर पंडित जी मेरा बताइए, ऐसा तो कोई करिए। अगर कोई वास्तव में परेशान है और उसकी जन्म कुंडली है, आप चुपचाप मेरे को दे दो, उस जन्म कुंडली के पीछे आपका प्रश्न लिख दियो, फोन नंबर लिख दियो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं, मैं उस किताब देख करके उसमें कोई उपाय मिल गया तो समझ लेना भगवान की आप पे कृपा, तो आपका वो इलाज निश्चित होगा और न 1 रुपया दूंगा न आप मुझे कोई देने की कृपा करें। अगर आपका भला हो जाए तो आप अपनी इच्छा से सिर्फ 1 रुपया का दाना गिर दियो, 5 रुपया इंसान ने गिरवा दियो और या की कंडीशन ये तारा भाव करे। अगर तुम्हारा कोई काम ऐसा रुका हुआ है और आपके पास कुंडली है और वो उस कुंडली का मिलान उससे हो जाता है उस भृगु संहिता से, तो यह सेवा इस कथा में आपकी मैं जरूर करूँगा। इसलिए मैं आपको नंबर भी दे के जाऊँगा या कथा के 31 तारीख तक कोई भी आदमी जो वास्तव में परेशान, खाली दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में कोई परेशानी है, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट जैसे जिससे दूध नहीं छूट गया या कोई पता नहीं सब कुछ करते करते भी धन का अभाव है या पुत्र पुत्री की ज़रूरत है या होकर मर जाते हैं या हो नहीं पा रहे हैं या किसी बेटा बेटी की शादी में कोई बाधा है, अगर कोई इस प्रकार की वास्तविक प्रॉब्लम है, केवल वो भगवान ने चाहा तो यह सेवा आपकी भगवान जरूर पूरी करेंगे और उसमें जो उपाय हो यदि आप करोगे तो निश्चित उसका आपको फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान जय। आइए टाइम भी हो गया और चलिए आज उसके बाद गजासुर वध का वर्णन आता है। जब